हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति के नियम कैसे बनते हैं, कैसे डिराइव होते हैं। ये समझाने जा रहा हूं। इसमें तीन लॉ है। फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं। तो पहला मैं आपको बता रहा हूं, इसको डिराइव तीन तरीके से करते हैं। आप इसे एल्जेब्रिक तरीके से कर सकते हैं, ग्राफिक तरीके से कर सकते हैं और कैलकुलस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप एल्जेब्रिक, ग्राफिक और कैलकुलस मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको एल्जेब्रिक, ग्राफिक और कैलकुलस तीनों मेथड से इसे डिराइव करके बताऊंगा। हालांकि 9th क्लास में एल्जेब्रिक और ग्राफिक ही काफी है, कैलकुलस वाला जो मेथड है ये 11th क्लास में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, शॉर्ट के लिए एल्जेब्रिक और ग्राफिक से मैं आपको इसे ड्राइव करके बताता हूं। फर्स्ट के लिए आप जानते हैं, वैसे इन सब के बारे में आपको पहले जानना होगा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। v होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, a आपका होता है एक्सेलेरेशन, t टाइम, ओके, s आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को ड्राइव करने के लिए हम एक्सेलेरेशन का मदद लेते हैं। a एक्सेलेरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन को हम ऐसे कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, जब भी रेट ऑफ आता है यानी टाइम तो जरूर आएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए टी इक्वल टू 1, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही आएगा, v माइनस यू। ओके, यहां पे क्या है, v, यानी हमें v निकालना है, ए टी माइनस यू इधर गया, इक्वल टू के इस तरफ गया, साइन चेंज हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो ये आपका एल्जेब्रिक ड्राइव हो गया। ठीक है, अब मैं इसे ग्राफ से समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ग्राफ से समझते हैं। ओके, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस और इधर आपने ले लिया 0। वेलोसिटी किसे कहते हैं, स्पीड प्लस डायरेक्शन को वेलोसिटी कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी शुरुआती गति को। तो शुरुआती गति जो है, इनिशियल वेलोसिटी, हमने कुछ पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव होगा तो कुछ तो होगा, इसलिए थोड़ा ऊपर से ले लिया हमने। तो ये आपका क्या है, इनिशियल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंजेस आना टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन। इस पॉइंट को, ये यहां तक गया, तो अगर इसको मैं मेजर करूंगा कि ये कहां तक गया, तो इसको मैं मेजर करूंगा तो ये इस पॉइंट तक गया। तो मैं दिखा रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या है, वेलोसिटी है। राइट, ये वेलोसिटी का ग्राफ है। अब मैंने इधर भी पैरेलल लाइन खींच दिया, राइट, इधर भी है, और 0 से लेके u तक इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और मैंने इसे भी पैरेलल लाइन खींच दिया। नीचे मैंने क्या लिया है, टाइम लिया है, और इस तरफ वेलोसिटी है। अब देखिए, इस पॉइंट को मैं a बोलूंगा। ठीक है, ओके, तो और ये b है, इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं c, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं d। ओके, ठीक है, अब मैं यहां पे आपको ये भी समझा रहा हूं कि ये पूरा वेलोसिटी है। अगर 0 से लेके, इस पॉइंट का नाम e दे देते हैं, 0 से लेके e तक, 0 से लेके e तक क्या है, आपका वेलोसिटी है। तो इस हिसाब से, क्योंकि ये बी डी पैरेलल है ओ ई के, इसलिए बी डी भी क्या हुआ, आपका वेलोसिटी हुआ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, 0 से u तक है। अगर इसी को मैं इस तरफ देखूंगा
तो सी से डी है, सी से डी है, राइट। ठीक है, ये ए बी क्या है आपका, ए बी क्या है आपका, एक्सेलेरेशन है, ए बी एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन से ही हमने इसे प्रूफ किया था। तो देखिए एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी मैं लिख सकता हूं कि ए बी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी में जो चेंजेस आया है, तो ए बी आपका एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट जहां आता है वहां टाइम का जिक्र जरूर होता है, या फिर आप सिंपल भाषा में ऐसे बोले, ए बी क्या है आपका, एक्सेलेरेशन है। तो एक्सेलेरेशन को हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो क्या चेंजेस आया है, तो चेंजेस में हम ये दिखा देते हैं भाई, ये मेरा क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। बी डी मेरा फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो मैं ये दिखा रहा हूं, ये क्या है, फाइनल है आपका, ये इनिशियल है, यानी बी डी माइनस सी डी। बी डी से अगर मैं सी डी को घटा दूं तो क्या बचेगा, बी सी आएगा। कितना आएगा, बी सी। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि एक्सेलेरेशन किसे बोल रहे हैं, ए बी को। तो लो आपके लिए मैं इसे ए बी लिख रहा हूं, ए बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी किसे कहते हैं, बी डी माइनस सी डी। ठीक है, और अपॉन टाइम टेकन, ये टाइम है तो ये भी टाइम है, तो इसको क्या बोलेंगे, ए सी। अब पुट कर दीजिए ए बी किसको कहते हैं, ए को। एक्सेलेरेशन बी डी कौन है, वी है, माइनस सी डी कौन है, सी डी यू है, और ए सी क्या है, टाइम है। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू टी क्या हो जाएगा, ए टी, और 1 v माइनस यू को मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आएगा, v माइनस यू। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, ए टी माइनस यू इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, इक्वल टू v। ये आपने प्रूफ कर दिया। नाउ इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ए बी क्या है आपका, स्लोप है, ए बी क्या है आपका, इसको हटा दो, ए बी आपका स्लोप है। ठीक है, स्लोप को हम क्या कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी। तो देखिए अगर थीटा यहां है, स्लोप ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका p हो गया और ये आपका b हो गया। इस हिसाब से p को आप क्या बोलेंगे, bc बोलेंगे, p को आप क्या बोलेंगे, bc, और b को क्या बोलेंगे आप, ac। तो bc क्या है, bc को आप ये कह सकते हैं v माइनस यू, और ac को क्या कहेंगे, t। ठीक है, और ये स्लोप क्या है आपका, a। तो a इक्वल टू आ गया ना, स्लोप क्या है आपका, ab को क्या कहते हैं, a, इसलिए मैंने a लिखा, और यहां पे क्या लिखा, v माइनस यू अपॉन t। इससे भी आपका सीधा ये बन जाएगा क्या, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, ये 11th क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।